इस समय मैं मौजूद हूँ फगुआ भट्टा पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक भयानक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ पर एक अचानक आग लग गई। आग के आगोश में कई दुकानें आ गई। आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से कितनी भयानक आग थी। कई दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि किसी जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन माल जो दुकानों में जैसा था वो ठीक वैसा है। और ये सिलेंडर जो फटा हुआ था, ये आप सिलेंडर की कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेंडर फटा हुआ था। ये फगुआ भट्टा मैन तिराहे की करीब 7 से 8 दुकानें तो जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। हालांकि अभी आग की वजह सामने नहीं आई है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जो मौके पर मौजूद थे, कैसे आग लगी। क्या आप मौके पे थे? हाँ बताइए, कैसे आग लगी, क्या घटना थी? वो सिलेंडर से लग गए। सिलेंडर से लग गए। कितनी दुकानें चली हैं? अभी 4 दुकानें जली, 6-8। हालांकि जो मेन दुकान जिनकी पूरी तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे क्या ये घटना हो गई। सर भट्टी जल रही थी और रिफाइंड में समोसा सीख रहे थे। कढ़ैया उतार रहे थे, उतारने के टाइम रिफाइंड जो है भट्टी में गिर गया। उससे ऊपर एकदम तिरपाल में आग पकड़ गई। कितनी दुकानें जली हैं? करीब 5-6 दुकानें जल गई हैं। पड़ोस में हमारे 7-8 दुकानें करीब जल चुकी हैं। 3, 2, 5, 7 दुकानें करीब। दुकानों में कितना अंदाजा लगाया जा सकता, कितने का नुकसान हुआ होगा? और सब खान पान वाली सब दुकानें हैं। सब खान पान वाली दुकान को तो आप समझते हो, हर तरीके का सामान होता है। फिर भी आप अंदाजे एक मोटा मोटा बताइए। मोटा क्या था, 1-2 लाख रुपए में आजकल दुकान में क्या लाख लोग आप समझ सकते हैं, 1-2 लाख रुपए की एक दुकान नहीं बन पाती है, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। 1-2 लाख 50,000 60,000 के दुकानदार ठंडा रखते हैं अपने अंदर। और आप समझ सकते हैं कि आप बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इधर भी देखेंगे, ये भट्टी थी, इसी भट्टी से आग पकड़ी थी ना, ये भट्टी थी। आप जिस तरह से अभी दुकानदार ने बताया कि रिक्शे जल रही थी, भट्टी से, लकड़ी वाली भट्टी से आग जल रही थी। और समोसे सेकने के लिए जैसे ही समोसे उसमें डाले गए तो छींटा जो थी वो आग के रिफाइन जलने से ऊपर गई और ऊपर तिरपाल में आग पकड़ ली। आग इतनी भीषण थी कि कई लोगों ने बुझाने का प्रयास किया लेकिन बुझा नहीं पाए। और भी लोगों से जानने का प्रयास, तुम्हारी दुकान भी सामने है, किस तरह घटना हुई, कहाँ मौजूद थे? हम तो वहीं पे थे, जब देखा तो आग सीधी उस पे लगी, ट्रैक्टर पे लगी तो पूरा धीरे जलने लगा तो इधर बगल में सब निकले भागे दूर और बाद में सिलेंडर फटा तो इधर की आग बहुत दूर गई। जिस समय सिलेंडर फटा था आसपास दूर तक कोई नहीं होगा? कोई नहीं था आसपास, सब भाग गया। इधर उधर आदमी था जितना था वो सब भाग गया था यहाँ से। आपने देखा किस तरह? भैया हादसा बहुत खराब था। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप इस तरफ देखेंगे, थोड़ा सा आगे आइए और आगे आकर थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से नहीं छूंगा। ये लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, पड़ा हुआ है। और इधर देखेंगे आग भभक रही है, ये शायद खोया है। और ये कढ़ाई, जिस तरह आप देखेंगे सारे ये बर्तन, क्या कंडीशन है। ये ठंडा की बोतल है। बहुत ही भयानक दर्दनाक हादसा है। इधर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, करीब लाखों का सामान जला हुआ है, 20 लाखों का नुकसान है। हालांकि दमकल विभाग की टीम मौके पर जब तक आई तब तक सारी दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। और इधर लोग खड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इधर दमकल विभाग की टीम आई, उन्होंने मौके पर चीजें दिखाई। उसके बाद यहाँ पर जब सिलेंडर फटा, आप भी मौके पर मौजूद थे? जी भैया। कैसे क्या हुआ है? यहाँ पर सिलेंडर एकदम लीकेज जैसे हुआ, एकदम ऊपर गुब्बारा इधर चारों तरफ आगे पकड़ ली है, चारों तरफ। और एक दुकानदार आए, उनसे जानने का प्रयास करें। आग लगी यार भैया, भट्टी में आग लगी, भट्टी चल रही थी, वो अचानक आग लड़िए नहीं, आप हमें सही वजह बताइए किस वजह से आग लगी। ये भट्टी पे चाय बन रही थी। वो लड़का था, उसने जाने का वहाँ आसपास सामान रखी थी, सामान में आग लग गई तो वो आग ने एकदम विकराल रूप ले लिया। चारों तरफ निकाल लिया। छोटा सिलेंडर रखा था, उसमें भी आग लग गई। तो ये भट्टी से आग लगी है कि यह हादसा है बड़ा। अच्छा, मतलब पहले भट्टी से आग लगी, उसके बाद सारी दुकानें अपनी आगोश में आग ले ली, उसके बाद सिलेंडर में आग लगी। छोटा सिलेंडर रखा था, वहाँ आसपास सामान थी, उस सामान में आग लगने के कारण वहाँ तक आग पहुँच गई। एक बड़ा सिलेंडर भी फटा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ है, एक बड़ा सिलेंडर भी फटा हुआ है, रखा होगा उनका, लेकिन पहले भट्टी से आग लगी। हाँ, हालांकि पहले भट्टी से आग लगी। ये एक फल की दुकान थी, आप मैं नीचे थोड़ा सा दिखाइए, ये फल की दुकान थी। आप समझ सकते हैं कि आग ने किस तरह का विकराल रूप लिया होगा। ये आम था पका हुआ और इसकी कंडीशन आप देखिए क्या हालत हुई है इसकी। और ये तराजू, अनार, केले, सब ये कंडीशन थोड़ी सी नीचे दिखा दीजिएगा किस तरह से फल और ये बाट आड़ा पड़े हैं। इतनी बड़ी भयानक घटना मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव अभी फगुआ भट्टा से। और इधर और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या हुआ। गांव और भी लोग इधर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ आइए इधर।
क्योंकि यहाँ पर मौके पर जो दुकानदार थे उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने सारी चीज़ें पहले से ही देखी होंगी, उन्होंने सारी चीज़ें पहले से देखी होंगी, उनसे जानेंगे। दादा मौके पर मौजूद थे आप? लड़का थे आप? थे मौके पर? कैसे हुआ? किस? हाँ पहले दुकान में आगे जली है सिलेंडर से। हाँ। अभी उनने कोशिश करी है बुझाने के लिए। हाँ। अभी वह भुजी ने एकदम से लपट पकड़ी है। फिर सिलेंडर उसके बाद फटा है। आप भी मौके पर मौजूद थे? हाँ भाई साहब भी मौके पर मौजूद थे। अब ये फल इसी ठेली पर थे। अब ये फल देखिए, करीब यहाँ से मान के चलो 15 से 20 मीटर की दूरी है, और उसके बाद ये कंडीशन आप इस रेहड़ी की देखिए, इस ठेला की देखिए कि केला पूरी तरह से पीले से काले हो गए और आम भी काले होने लगे हैं। और ये कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर अंगूर पूरी तरह से भून चुके हैं। हालांकि ये चीज़ें आप देखकर कंडीशन जो चीज़ें समझ सकते हैं कि कितना भयानक हादसा है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे किस तरह कैसे हुआ है? क्या हुआ? सिलेंडर आप कहाँ थे उस वक्त? फिर उसके बाद बुझाने की कोशिश की गई? रेडी हटा दी? कितने लोग लगे थे बुझाने में? लेकिन नहीं आग। आप देखिए करीब 500 लोग लगे थे, उसके बाद भी आग नहीं बुझ पाई। इधर आप देखिए, अब पूरी तरह से रोड आवागमन अभी तक बंद था, रोड खोल दिया गया है, पुलिस भी तैनात है, जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो भी मौके पर पहुंच गई। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि करीब आधे घंटे से ये रोड बाधित किया गया था, क्योंकि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो रही थी। और इधर और लोगों से जानेंगे कि किस तरह की आखिर क्या चल रहा है। थोड़ा ये देखिए किस तरह फल के दुकानदार अपनी अब सामान उठा रहे हैं, बांट है, उसमें जो जैसा सामान था ठीक वैसा ही वहाँ पर छूट गया। इनकी दुकान उधर थी, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर उनकी दुकान थी। वहाँ पर जो फल लगे हुए थे काले हो गए, वो भी एकदम भुन गए, अंगूर तो एकदम काला हो गया, केला भी काला हो गया। इधर और लोगों से जानेंगे जो मौके पर मौजूद थे। ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, बहुत ही भयानक घटना है। दादा मौके पर मौजूद थे? नहीं थे सर, हम अभी आया है। अभी आए, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये बहुत बढ़िया दुकान थी, अच्छी चलती थी, लेकिन क्या है, 7-8 दुकान है। 7-8 लाख का? हाँ, लाख नगद रात 24 घंटा उसके, इतनी बड़ी दुकान उसकी थी। कुछ नहीं बचा पाया, कुछ नहीं बचा पाए, जाकर अपना ही बच गया, इतनी बड़ा भलाई रही। आप देखिए ये कहो, जो लोग मौके पर मौजूद थे वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये कहो वो ही बच गए। आग ने इतना विकराल रूप लिया था। मौके पर थे? कहाँ थे तुम? भाई साहब आप मौके पर थे मौजूद? दुकान है, मौके पर थे तुम? मौके पर थे आप? हैं? घटना इतनी भयानक, क्या कहना चाहेंगे? मौके पे नहीं थे हम। जिनकी दुकान है वो वहाँ पे खड़ा है, विकलांग आदमी है, दुकान में उनका नाम है। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? अब इतना लापरवाही है, दुर्घटना जो अब इसको दुर्घटना कहेंगे, लापरवाही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बात जो होना था वो तो हो चुका है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये घटना हो जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हुआ है, जिस व्यक्ति के दुकान से आग फैली है, उसका करीब 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। तो मैं अब ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये लापरवाही है, क्योंकि घटना है, मौसम ऐसा चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह आग लगी, आग और पानी को कोई रोक नहीं सकता, ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ है। आप देखिए यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? हैं? तुम थे यहाँ पे? नहीं थे। नहीं थे। ये कंडीशन मैं आपको फगुआ भट्टा से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। करीब 8 से 10 दुकानें यहाँ पर जलकर खाक हुई हैं। आप इनका चेहरा देख सकते हैं, इनका दुख देख सकते हैं। ये दुकानदार हैं जिनकी दुकान से आग लगी है। हालांकि लोग तरह तरह की भी बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि तरह तरह की बातें अगर इनकी कही जाए, क्योंकि ये दुर्घटना है, कुछ भी हो सकता है। भाई साहब आप थे? काफी दूर थे। जब पता चला तब भाग के आए? यहाँ बचाव के लिए कोशिश किया, पानी वानी व्यवस्था करवाया, लेकिन नहीं हो पाया, लपटें बहुत तेज थी। इसके बाद में फायर ब्रिगेड आई तो फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। लेकिन जिस तरह पता चला होगा कि इसके अंदर सिलेंडर भी मौजूद है, तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि पास में जाए। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि सिलेंडर थे उसमें। आप देखिए अगर इसके अंदर अगर सिलेंडर ना होते तो एक बार कोशिश भी की जा सकती थी। हालांकि कोशिश की गई आग बुझाने की, वो बुझ नहीं पाई। सिलेंडर होने से लोगों के अंदर का जो आत्मविश्वास था वो टूट गया।
कि पता नहीं कि अभी ये माल जल रहा है, उसके बाद जान हानि की भी दुर्घटना हो सकती है ना? बिल्कुल, हाँ, जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती थी। ठीक है। और इसको देखो, इतना बढ़िया व्यक्ति था, करोड़ों लाख रुपया तो उसके पास हमेशा कंटिन्यू रहता था। 10 लाख रुपए था इसके पास मटेरियल था, 10 लाख रुपए का मटेरियल था और लाख रुपए नकदाइश रहता था हमेशा। दादा क्या कहेंगे? घटना बहुत ही भयानक है। घटना तो बहुत भयानक हुई है, भयानक घटना हुई, जो उनकी जान बची है वही काफी है, जो बच्चा बच गया, ये बहुत बड़ी बात। कितने बजे की घटना है? कितने बजे घटना है ये? कितने बजे की? 5 बजे की। आप देखिए 5 बजे की ये घटना है। मैं बार बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो देख रहा हूँ, आज तक मैंने इतना भयानक दृश्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्योंकि तिरवा कन्नौज से बीच में फगुआ भट्टा तिराया है, वहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर कन्नौज पड़ता है और 5 किलोमीटर यहाँ से तिरवा पड़ता है, बीच की ये घटना है। इधर में और लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। भाई साहब मौके पर मौजूद थे? मौके पर मौजूद थे आप? मौके पर मौजूद हैं? नहीं, भाग कर आए जब घटना का पता चला तब आए? तब आए। कितने लोग बुझाने का प्रयास किए लेकिन आग बुझ नहीं पाई। आदमी आपको दिख नहीं रहे? कितने? हमको तो सब दिख रहा है। उतने ही आदमी थे ना, क्योंकि सब लोग बुझाए तो रहे आग बुझा रहे। जब सिलेंडर फटा उस समय कौन कौन मौजूद था? हम तो है नहीं जब सिलेंडर फटा। भाई मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि जान सबकी प्यारी होती है। हाँ इधर आओ छोटो, इधर आओ। क्या बता रहे हो? इधर आओ। तुम मौके पर मौजूद थे? कैसे क्या हुआ? सिलेंडर फटा। पहले आग कहाँ से शुरू हुई? उधर से हुई। आपका दादा दुकान था? कौन सा दुकान था आपका? काय का दुकान था? हमारी मिठाई की दुकान थी। मिठाई की दुकान थी, पूरी जलकर खाक हो गई। कितने नुकसान हुआ है? कम से कम 50-60 हजार रुपये। 50-60 हजार का। घटना बहुत भयानक है। आप लापरवाही मत कहिए, दुर्घटना है, कुछ भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता। कौन सी? ये इनके भाई साहब जिनको मैंने फ़ोन पकड़ाया उनकी ही दुकान थी। अब आप देखिए कंडीशन, भाग कर आए थे, आपकी दुकान बगल में है, दुकान बगल में है। घटना के बारे में क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं, जिसकी दुकान उसको मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। आप दुकान लगाए थे जब सिलेंडर फटा, कितने लोग बुझाने का प्रयास किए लेकिन आग बुझा नहीं? बहुत पब्लिक तो बहुत थी, प्रयास ये गाड़ी भाई तभी आगे काबू पाया। क्योंकि सिलेंडर आग के अंदर थे। मैं जी सबसे बड़ी बात है कि सिलेंडर जो थे वो आग के अंदर थे। इधर जानने का प्रयास करेंगे कि इधर होटल बंद हो चुका है। इधर जानने का प्रयास करेंगे, होटल बंद हो चुका है। मौके पर होटल उस टाइम खुला होगा। दादा उस टाइम तो आप दुकान खोले हुए थे, थोड़ा सा इधर आ जाइए। दुकान मौके पर खोले हुए थे जिस समय आग लगी। कितने बजे की घटना है? 5 बजे की है। 5 बजे की घटना है। कहाँ से आग की शुरुआत हुई? कितने लोग बुझाने का प्रयास किए लेकिन नाकाम रहे? प्रयास तो पूरे यहाँ जितने लोग हैं दुकानदार रहते हैं सभी लोग समर भी चलाए, चलता रहे और पैसा भी नल से भी घर पर डालते रहे। वहाँ से लगी थी वो क्या नाम रहा, क्या उसका क्या नाम है? छोटू। तो शायद मुझे लगता है कि आग के अंदर सिलेंडर होने से आदमियों की हिम्मत टूट गई। क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि आग के अंदर सिलेंडर, तब तक तो उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि आग के अंदर सिलेंडर है, तो उस समय कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं भी मौके पर मौजूद हूँ तो मेरी भी जान प्यारी है, मैं भी उस आग को छोड़कर भाग जाता जो यहाँ पर मौजूद लोगों ने किया। क्योंकि वो करना भी चाहिए, वो समझदारी का काम था। सिलेंडर फटने के बाद ही गए सब एकदम बाद में गए। बाद में गए। देखिए यही समझदारी का काम होता है कि लोग हालांकि कुछ भी कहें कि आग बुझाई नहीं या कुछ नहीं, क्योंकि आग और पानी से कोई लड़ नहीं सकता। आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी, उसके अंदर 2-3 सिलेंडर भी मौजूद थे। वो सिलेंडर पता नहीं कब फट जाते, क्या हो जाता। अभी माल गया हुआ है, अगर सिलेंडर फटता तो जान भी जा सकती थी। बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। और लोगों से बात करेंगे कि जिनका नुकसान हुआ है। मेरे साथ एक और दुकानदार जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है दादा आपका? बुद्धपाल। बुद्धपाल। काय की दुकान थी आपकी? हमारी बाल बरिंग की दुकान। हाँ, कितना नुकसान हुआ है? हमारा कम से कम 50 हजार का। कुछ रखा हुआ था? सब पूरा मटेरियल, सब सामान सब जल गया। हाँ, हालांकि पैसा भी जला होगा। दुकान आप देखिए, मैं ये दुकान दिखा रहा हूँ आपको, मैं दुकान दिखा रहा हूँ। ये दुकान थी, इनकी दुकान
जलकर खाक नहीं हो पाई, लेकिन अंदर का जितना भी सामान था और दुकान पूरी तरह से अब चलने लायक नहीं रही। यहाँ पर एक बगल में दुकान थी, दादा विकलांग है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम रहता है अपना? तेजराम। तेजराम का काहे की दुकान थी आपकी? पान दुकान थी। हाँ। दुकान थी। हाँ। ये इतना मौका नहीं मिला है। हाँ। कि रुपया गोला में निकाल ले, 5,000 रुपये नगद चले गए और पूरी दुकान 10 की। आप देखिए जब आग लगी, किस तरह से आग लगी, लोगों को अच्छी पुकार मची। कहाँ इतना मौका नहीं मिला तो बाहर एकदम हम लोगों ने और ये मिठाई दुकान थी, तहाँ से आगे लगी है। अच्छा, मिठाई दुकान से आगे लगी। हाँ, कुछ लोग हालांकि यहाँ पर कह रहे हैं कि लापरवाही से लगी है, आपका क्या कहना है? ना, लापरवाही नहीं, एकदम अचानक घटना है, कुछ भी हो सकता है। घटना है, कुछ हो सकता है। हालांकि जहाँ से जहाँ से आग की शुरुआत हुई उनका भी लगभग 8 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हम अपन दुकान कम से कम मेरा 40,000 का 40,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पान की दुकान का 40,000, इधर नाई की दुकान थी पूरी तरह से जल गई, 40-50,000 का इनका। उनके बगल में एक दुकान थी कोल्ड ड्रिंक, आप ये कोल्ड ड्रिंक दिखाएंगे, ये आप देखिए एक भी बोतल ऐसी नहीं बची हो जो सुरक्षित हो, घर ले जाई जा सके। पूरी तौर से सब जलकर खाक हो गया। पीछे एक होटल वाले भैया, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ सिलेंडर था इसके अंदर, उनके इधर पीछे होटल था, वहाँ भी दहशत का माहौल होगा। बहुत गलत हुआ ये। इधर दिखाइए दीपेंद्र थोड़ा। बहुत गलत हुआ ये यहाँ पे। हाँ। जब घटना हुई तब आप कहाँ थे? हम तो अपनी दुकान पे थे, वहाँ से देखा मंजर तो बहुत खतरनाक था। लोगों ने बुझाने की हालांकि प्रयास किया, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि सिलेंडर अंदर था तो लोगों की हिम्मत टूट गई। हालांकि मैं आपको बार बार से वही चीज़ें दिखा रहा हूँ, सभी दुकानदारों का हाल भी बता रहा हूँ। इनका दर्द आप समझ सकते हैं कि इनसे इनकी रोजी रोटी चल रही थी, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हालांकि अगर कुछ और चीज़ें जाती तो वो जा सकता था, लेकिन माल भी गया, दुकान भी गई। और आप पीछे जैसा मैंने अभी आपको कंडीशन दिखाई, वो सारी चीज़ें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक घटना थी। कैमरामैन दीपेंद्र के साथ मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा, आप देखते रहिए द कन्नौज एक्सप्रेस।